40% अपने हाई से करेक्टेड, बढ़िया सेल पे अवेलेबल। साल के हाईज ऑलमोस्ट 1700 रुपए के, सब 1000 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है, हाई से 41% करेक्टेड, इस तरह से नीचे। और इसमें भी पेन वही जो गुरांग सर ने बात छेड़ी ना, इस रिजल्ट सीजन का सबसे बड़ा सरप्राइज जो स्प्रिंग अप हुआ, और इसने सबसे पहले बताया क्योंकि इसके सबसे पहले नतीजे आए, और उसमें सरप्राइज था माइक्रो फाइनेंस लेड वीकनेस इसकी परफॉर्मेंस पे। उसके बाद ईपीएस कट्स हुए, पर है निफ्टी का स्टॉक। गुरांग सर, क्या रिस्क रिवॉर्ड के समीकरण बेहतर हुए? सब कुछ एक ना एक भाव पे जाके अट्रैक्टिव होता है। इस 40% के कट के बाद क्या इंडसइंड बैंक बेहतर है या नहीं? तो हमारे शेयर बाजार में एक कहावत भी है, भाव भगवान है आशीष भाई। और ये भी अनिवार्य होगा डिस्क्लोजर देना कि इंडसइंड बैंक के ऊपर पहले हमारे जो लक्ष्यांक थे वो 1800 के पार के थे, लेकिन जो घातक आंकड़े दूसरी तिमाही में इंडसइंड बैंक लेकर के आई, उसको देखने के पश्चात हमने हमारे जो लक्ष्यांक है उसको नीचे के तरफ लेकर के आके खड़ा किया है। करीबन 1120 के लक्ष्यांक है। और ये जो 1000 के नीचे कामकाज कर रहा है इंडसइंड बैंक का शेयर, मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। ये जो स्टॉक है इंडसइंड बैंक, ये दरअसल कंसेंसस है। राजेश सर, आप लोग के ओम कैपिटल पे भी बाय रेको दिख रही है इंडसइंड बैंक पे। आप लोग के किस तरह के ट्रेड के समीकरण, इन्वेस्टमेंट के समीकरण, आपको किस तरह के लक्ष्य नजर आते हैं या लक्ष्यांक नजर आते हैं? देखिए गुरांग सर, लक्ष्य हुआ टारगेट, तो लक्ष्यांक क्या हुआ? दोनों का मतलब एक ही होता है, लक्ष्य और लक्ष्यांक। लक्ष्य होता है गोल, लक्ष्यांक होता है क्या, द अल्टीमेट गोल दैट यू वांट टू। ओके, तो आप लोग का अल्टीमेट गोल, लक्ष्यांक क्या है राजेश सर? देखिए, हमें लगता है कि साल भर में 20% के रिटर्न इसमें बिल्कुल बैठ सकते हैं मौजूदा स्तर से। नतीजे खराब आए थे, बॉटम लाइन में अगर आप देखो तो 40% की ड्रॉप थी, बट अदर पैरामीटर्स आप देखो, लोन बुक 13%, डिपॉजिट 15%, नेट इंटरेस्ट इनकम 5% बढ़ी थी। जो दिक्कत आई एमएफआई की प्रोविजनिंग की वजह से आई, लेकिन अब आने वाले दिनों में जो नए एमडी सीईओ साहब ने कार्यभार संभाला है और वैल्यूएशन बहुत चीप हो गए। FY 26 की एडजस्टेड प्राइस टू बुक देखेंगे तो 1.2 के आसपास चल रही है। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सपोजर लिया जा सकता है। एक दिग्गज बैंक है और टर्म डिपॉजिट वगैरह में थोड़ी सी बढ़त थी, इसलिए मार्जिन्स में भी थोड़ा प्रेशर पड़ा। आने वाले दिनों में ट्रैक में आती हुई नजर आती है, एमएफआई का बुक थोड़ी क्लीन हो जाएगी, तो 20% की बढ़त तो यहाँ से मौजूदा स्तर से बिल्कुल हो सकती है। और अगर नतीजे सुधरने लगे तो बड़े टारगेट भी हो सकते हैं, बट इस वक्त आप मिनिमम 20% मान के चलो। कंसेंसस